नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा से संबंधित हम सभी प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं और वो सभी प्रश्न व्याख्या सहित PYQs हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं PYQ सीरीज। कृष्ण भक्ति शाखा में उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं और चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्न है कि सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास, सूरदास। और ये प्रश्न GDC परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि सुदामा चरित जो रचना है नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित एक खंड काव्य है। सुदामा चरित के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा की बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। इस रचना में नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं ध्रुवचरित, नाम संकीर्तन, विचार माला आदि। सुदामा चरित जो एक रचना है वो नंददास की भी है, तो ध्यान रखना है आपको कि सुदामा चरित नरोत्तम दास की भी है और नंददास की भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास, रैदास, कुम्भनदास, नंददास। और ये प्रश्न उत्तराखंड लेक्चर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी जो रैदास हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी के जो कुल शिष्य थे वो 84 शिष्य थे और विट्ठल नाथ के 252। अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन कौन है भाई? कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चेतु स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अष्टछाप के कवियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आप इनसे संपूर्ण तथ्यों का, अष्टछाप के कवियों का अध्ययन करना चाहते हैं तो अष्टछाप वाले सत्र में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। कुम्भनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे और ये जाति के क्षत्रिय थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। परमानंद ने परमानंद सागर, दान लीला तथा ध्रुव चरित जैसे ग्रंथों की रचना की है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न UKPSC लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, हरिदास द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है वह सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ हैं कौन? सिद्धांत के पद, केलीमाला। जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारिंदास, विठल विपुल, नागरीदास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की। सनकादिक या जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं और इसके प्रवर्तन निम्बर्काचार्य ने किया। इनका मूल नाम नियमानंद था। अगला प्रश्न है अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्यधारा से है? सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और रासो काव्यधारा। और ये प्रश्न भी UKPSC लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, अष्टछाप की जो संबंध है वह कृष्ण काव्यधारा से है। अष्टछाप का संबंध
का संबंध कृष्ण भक्ति काव्यधारा से है। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के कवियों के नाम हैं कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। कुम्भनदास वो प्रथम अष्टछापी कवि थे और ये जाति के क्षत्रिय थे। भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा में संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्य शाखा में सूफी काव्यधारा को स्थान प्राप्त हुआ है। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा 2 धाराएं प्रभावित हुई हैं। सगुण यानी जिनका साकार रूप में जिनकी भक्ति की जाए तो राम भगवान की और कृष्ण भगवान की। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भगवान की और कृष्ण में कृष्ण की 2 शाखाएं हुई। इसमें इनके पदों को लिखने वाले कृष्ण और राम पर ग्रंथ लिखने वाले कवियों को अलग अलग स्थान दिया है। रासो काव्यधारा जो आदिकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे रसखान, कुम्भनदास, रहीमदास, तुलसीदास। और ये जो प्रश्न है यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है सी, रहीमदास जी हैं। अकबर दरबार के नवरत्नों में जो शामिल कवि हैं वो रहीमदास जी हैं। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं। बरवी नायिका भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण हेतु 9 विद्वान नियुक्त किए थे जिन्हें कालांतर में अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना गया। और वो कौन कौन? अकबर ने अपने दरबार में 9 विद्वानों की नियुक्ति की थी। वो विद्वान कौन कौन से थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। तो ये सभी जो नवरत्न थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। रसखान और कुम्भनदास कृष्ण भक्त कवि तथा तुलसीदास राम भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास। अष्टछाप के कवियों में किनमें पिता पुत्र का संबंध था? नंददास, कृष्णदास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और छेद स्वामी। ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से और यूकेपीएससी लेक्चर 2020, डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का जो संबंध था वो किसमें था? कुम्भनदास और चतुर्भुजदास। अष्टछाप के जो कवि हैं उन कवियों में कुम्भनदास और चतुर्भुजदास में पिता पुत्र का संबंध था। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ के द्वारा की गई। विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में 8वां पहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य जिनमें कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास और 4 विठलनाथ के शिष्य थे जिनमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। तो भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की 8 पहर की सेवा करने के लिए इन्होंने 8 कवियों को नियुक्त किया। 8 सेवादारों को, वो कवि ये थे सभी। तो उनमें 4 जो शिष्य थे वो विठलनाथ जी के थे और 4 शिष्य थे वो वल्लभाचार्य जी के थे और स्थापना हुई 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है भागवत के 12 स्कंद से, भागवत के 2 स्कंद से, भागवत के 8 से, भागवत के 9 स्कंद से। और ये प्रश्न यूकेएसएससी एलटी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, भागवत के 12 स्कंद से है।
इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता भागवत के 12 स्कंद से है। सूर सागर ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पदों का सुंदर संकलन है। सूरसागर के दो रूप मिलते हैं, संग्रहात्मक और संस्कृत भागवत के अनुसार 12 स्कंदात्मक। सूरसागर को विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति से गेय मुक्त काव्य कहा है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 3 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये सभी जो ग्रंथ हैं ये सूरदास जी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है कि नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भंवर गीत में संकलित हैं। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित रचना है। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें भी कि अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। दिए गए कथनों में अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, वह कथन सही नहीं है। नंददास हैं जो ब्रजभाषा के कवि हैं और ये वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख कवि हैं और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के ये शिष्य हैं। नंददास की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित आदि। रस मंजरी जो रचना है इनकी नायिका भेद पर आधारित है, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यानक काव्य है। रस मंजरी में 270 पद हैं। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुम्भनदास थे और सबसे कनिष्ठ नंददास। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। और ये प्रश्न जो आया है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें भी कि निम्बकाचार्य का जो सिद्धांत है उसे भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बकाचार्य के द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत को दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद, तो निम्बकाचार्य का जो सिद्धांत है वो द्वैताद्वैतवाद है। इसको एक और नाम दिया गया है, वो है भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इस संप्रदाय को ही भेदाभेदवाद भी कहते हैं। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। निम्नलिखित आचार्य और उनके द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है वो कौन है? रामानुजाचार्य, ये संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत है ये। मध्वाचार्य द्वैताद्वैतवाद और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधिनी, टीका आदि ग्रंथों की रचना की। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी। इसमें कथन सही नहीं है, वो डी है। मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है, यह कथन सही नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। पुष्टि का अर्थ होता है भगवान की अनुग्रह प्राप्त करना, पोषण, भगवान की कृपा प्राप्त करना, भगवान में लीन हो जाना। वैष्णव नरावतार अग्नि का अवतार कहा जाता है। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य जी के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पंचश्लोकी,
पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, शुभोदिनी टीका जो एक भागवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। 84 वैष्णवन की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित है। 252 वैष्णवन की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी कि उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। दिए गए विवरणों में उपयुक्त दोनों वार्ताएं हैं जो गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा लिखी गई हैं। यह कथन सही नहीं है। गोकुलनाथ रचित 252 वैष्णवन की वार्ता जो ग्रंथ है और पहला है 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता का में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की कथाएं हैं, जबकि 252 जो वैष्णवन की वार्ता है इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। अगला प्रश्न है भक्तकालीन कृष्ण काव्यधारा से के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से महत्व दिया गया है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें ए कि इसकी जो सामान्य प्रकृति है यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। यह कथन इसमें सही नहीं है। कृष्ण काव्य की जो विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं। अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मकता, ब्रजभाषा की प्रमुखता। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वह कृष्ण काव्य से संबंधित हैं। कृष्ण काव्य में इन सभी विशेषताओं को अपनाया गया है। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता। जंबुनाथ, ध्रुवदास, मलुकदास, सुंदरदास। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, ध्रुवदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के प्रमुख हैं, जबकि जंबुनाथ, मलुकदास और सुंदरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मलुकदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। 12 खड़ी, रत्नखान, ज्ञानबोध। सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलाप। जंबुनाथ विष्णुई संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। जो राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश हैं। इनका जन्म 1559 तथा निधन 1609 ईस्वी में हुआ था। स्फुट पदावली तथा हित 84 ब्रजभाषा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। संप्रदाय और प्रवर्तक वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी के द्वारा चलाया गया। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख हैं। स्वामी हरिदास तान से इनके गुरु थे। गौड़ीय संप्रदाय में आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कछु लेनो होय सो ले। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसके हैं। गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, कुम्मनदास, नंददास। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है विट्ठलनाथ जी ने कहे हैं ये कथन। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है जाको कछु लेनो हुई सो लेव। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्थ वचन विट्ठलनाथ के हैं। कुम्मनदास जो है अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ तथा नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ हैं।
गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इन्होंने कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास चारों वल्लभाचार्य के शिष्य तथा गीत गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास चारों विठलनाथ के शिष्य को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की और ये भक्त कवि आठों कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। तो आज के सत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।